वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा एक नया क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर ट्रांसफर एंड रेस्पॉन्स रीडायरेक्ट। ठीक है, यानी कि सर्वर डॉट ट्रांसफर एंड रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के। ठीक, रिक्वेस्ट वगैरह को शेयर करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो सर्वर डॉट ट्रांसफर, एक रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सर्वर डॉट ट्रांसफर एंड रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, व्हेन यू वांट टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर यू कैन यूज सर्वर डॉट ट्रांसफर और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, बोथ मेथड्स वर्क डिफरेंटली। ठीक है, यानी कि यदि आप किसी भी वेबसाइट के किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जंप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप दो तरीके का यूज कर सकते हैं। या तो आप सर्वर डॉट ट्रांसफर का यूज करें या फिर आप रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का काम करें। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंट होंगे दोनों तरीके। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा है सर्वर डॉट ट्रांसफर। ठीक, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वर्क ऑन सर्वर साइड, ये हमारा सर्वर साइड वर्क करता है, सर्वर की तरह सर्वर की साइड रहता है ये। ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर इनसाइड द सेम वेबसाइट विदाउट टेलिंग द ब्राउजर। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक ही वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारे जो ब्राउजर को बिना बताए, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर जाता है। ठीक है, द यूआरएल इन द ब्राउजर डज नॉट चेंज, तो इसी कारण से हमारे ब्राउजर का यूआरएल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि सेम वेबसाइट का एक ही वेबसाइट होती है। ठीक है, तो उसी पे एक पेज से दूसरे पेज पर वो जंप कर जाता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट को भी पता नहीं चलता, यानी कि यूआरएल उसका सेम रहता है। ठीक है, फास्टर बिकॉज इट डज नॉट मेक ए न्यू रिक्वेस्ट टू द ब्राउजर। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा जो फास्ट होता है, फास्ट होने का कारण ये क्योंकि ब्राउजर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता और एक पेज से दूसरे पेज पर इजीली से चला जाता है। ठीक, यदि हम किसी दूसरे ब्राउजर दूसरी वेबसाइट वगैरह पे जाना चाहें, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ लंबा प्रोसेस हो सकता था। ठीक है, तो द डाटा फ्रॉम द फर्स्ट पेज कैन बी कैरीड टू द सेकेंड पेज, यानी कि डाटा जो हमारी इन्फॉर्मेशन वो एक पेज से दूसरे पेज पर इजीली से पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि सेम वेबसाइट होगी। एग्जाम्पल रूप में यदि हम कहना चाहें, ठीक, तो बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। इफ़ यू आर इनसाइड ए हाउस, यदि आप एक घर के अंदर हैं, एंड मूव फ्रॉम द लिविंग रूम टू द किचन विदाउट स्टेपिंग आउट इट लाइक सर्वर ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, यदि आप किसी एक घर के अंदर हैं, ठीक है, और उसमें आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे से किचन तक जाएंगे। ठीक है, विदाउट स्टेपिंग आउटसाइड, यानी कि घर से बाहर निकले बिना एक कमरे से दूसरे कमरे में आप चले गए। ठीक है, तो देखिए एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए, बट रहे घर में ही, रहे उसी वेबसाइट पर, एक घर में ही रहे, एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच गए। ठीक है, तो ये वर्क करता है बिल्कुल सर्वर डॉट ट्रांसफर की तरह। ठीक है, सीसार में एक एग्जाम्पल है, इसका कोड है। ठीक है, तो सर्वर डॉट ट्रांसफर पेज 2.aspx। ठीक, इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक, वर्क्स ऑन क्लाइंट साइड, ये हमारे क्लाइंट साइड वर्क करता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना होता है और उसके रिस्पॉन्स का वेट करना होता है, उसके अनुसार कार्य करना होता है। ठीक है, इट टेल्स द ब्राउजर टू गो टू अनदर पेज आर वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ब्राउजर को पहले बताता है। ठीक है, गो टू अनदर पेज आर वेबसाइट, यानी कि किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए या किसी दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले ये ब्राउजर को बताता है। ठीक है, द यूआरएल इन द ब्राउजर चेंजेस, इस समय यूआरएल चेंज होता है क्योंकि वो दूसरी वेबसाइट पे जाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर यूआरएल चेंज होता है। ठीक है, इट इज स्लोअर बिकॉज इट सेंड्स ए न्यू रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, यानी कि इसलिए हमारा स्लो होता है क्योंकि इसमें जो है रिक्वेस्ट है वो एक नए तरीके से सर्वर के लिए की जाती है। ठीक, यानी कि अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सर्वर को बताना पड़ता है, तो कुछ समय लगता है। जब वो उधर से रिस्पॉन्स करेगा तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो कहेगा हाँ आपको परमिशन है, आप जा सकते हैं, तभी जा पाएंगे। इसके बाद डाटा फ्रॉम द फर्स्ट पेज डज नॉट कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली, तो डाटा हमारे फर्स्ट पेज का दूसरे पेज में इजीली से कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हमारा नहीं जा सकता है इसमें। ठीक, क्योंकि वो अलग अलग साइट्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर इसका कोड हम अगर लिखना चाहें तो देखो, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट पेज 2.asp.x। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो बंद कर दें। ठीक है, तो इससे कुछ की डिफरेंसेस टेबल भी है, इसकी हमने यहाँ पर बनाई, आप टेबल भी बना लेना, बहुत इजीली है। ठीक है,
तो एक साइड हमने फीचर लिखे हैं सर्वर डॉट ट्रांसफर, सर्वर डॉट रीडायरेक्ट हमने लिखा है, ठीक है। तो फीचर में क्या है, बर्स ऑन, यानी कि एक इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो सर्वर डॉट ट्रांसफर जो हमारा सर्वर साइड वर्क करता है, ठीक है। और जो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जो हमारा क्लाइंट साइड वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद यूआरएल इसमें क्या है, इसमें हमारा यूआरएल चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट इसमें हमारा यूआरएल चेंज होता है क्योंकि अनदर वेबसाइट पे हम इसमें जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पीड, तो हमारी सर्वर डॉट ट्रांसफर में स्पीड फास्ट होती है, जबकि रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में हमारी स्पीड स्लो होती है। इसके बाद कैन मूव टू अनदर वेबसाइट के हम मूव करेंगे, बट इसमें हम मूव नहीं करेंगे। सर्वर डॉट ट्रांसफर में दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाते हैं क्योंकि उसी वेबसाइट के अगले पेज पे हम जाते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, हम अपने दूसरी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जे है। इसके बाद कैरी डाटा टू नेक्स्ट पेज, डाटा को दूसरे पेज पर कैरी किया जाता है। हाँ, इसमें डाटा को दूसरे पेज में कैरी किया जाता है, बट इसमें डाटा को दूसरे पेज में कैरी नहीं किया जाता, ठीक है। तो इतना सा आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।